ओम श्री गणेशाय नमः। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं आपको वैशाख चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से इसका पूर्ण फल मिलता है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डाले नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन में सोचने लगा, अभी तो यह गरम गरम भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटे बहू ने साथ बैठकर प्रसन्नता के साथ भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड का भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना आपने कमाया ना आपके पिताजी ने, तो हुआ ना यह बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा कामकाज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें किसी माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर आने नहीं देती, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ माता का व्रत कब आता है? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दिन हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ बिंदायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निर्वित हो दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूँ, तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना।
घर पहुंचा तो उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की। हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे व बालू मिट्टी में किलोरे कर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ बिंदायक जी ने सोचा इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, बिंदायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगे। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज़ से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ साफ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ से साफ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ बिंदायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती व चौथी बार का चांद को अर्धे देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, अमर सुहाग देना। बोलिए गणेश जी महाराज और चौथ माता की जय हो। अगर आप चौथ माता का व्रत करते हैं तो बिंदायक जी की कथा अवश्य सुने। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।